जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करें सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 9 जून 2024 है, दिन रविवार का है और आज के दिन रवि पुष्य योग आपको मिलने वाला है। विशेष उपाय में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि रवि पुष्य योग खास क्यों है, इस समय में क्या खरीदें जो आपकी शुभता बढ़ाए, जो आप खरीदें उसमें आपको वृद्धि प्राप्त हो। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:44 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात के 8:21 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 2:07 तक, जिसके पश्चात कुंभ राशि में प्रस्थान करेंगे। माना जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य हो नहीं शुरू किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य हो नहीं किया जाता, कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा हो तो वो इस समय में ना ही करें तो बेहतर है। समय रहेगा राहु काल का दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जिसमें सभी कार्यों को किया जा सकता है, आरंभ किया जा सकता है, वो समय है सबसे पहले सुबह 8:49 से 11:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। अब ऐसे में आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा जिसको कि इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान दिशा जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन 3 दिशाओं में यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, अनफा योग, सम योग, शकट योग, पर्वत योग, काहल योग, दुष्कृति योग, पामर योग और मृति योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 9 जून जो कि आज है, तो रवि पुष्य योग में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा और ये शुभ घड़ी में कवच अवश्य ही आपको बनवाने चाहिए। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार क्या कवच धारण कर सकते हैं, तो वहीं अपनी समस्या या कामना पूर्ति अनुसार किस कवच को पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। समय रहते कुछ कवच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ, इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सीधे तौर पर निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पितृदोष से ग्रसित हैं आप या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप पितृ शांति कवच धारण अवश्य कर सकते हैं और पितृदोष से होने वाले दुष्परिणामों से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। फिर बात आती है मेरी छोटी बहनों की। कई बार उम्र होने के बावजूद विवाह ना होने से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा हो तब भी शिव गौरी कवच धारण करके राहत प्राप्त की जा सकती है। फिर बात आती है बच्चों की। आजकल के बच्चों में देखा गया है कि पढ़ाई में आनाकानी ज्यादा होती है। पढ़ने से ज्यादा मजा जो है वो टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में ज्यादा होता है। कई बार पढ़ाई दिन रात करने के बावजूद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों को सरस्वती कवच धारण अवश्य करवाना चाहिए और इससे बढ़कर के अगर बच्चे बड़े हैं तो अष्ट विनायक कवच उन्हें पहना सकते हैं और इसका प्रभाव जो है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर बात करते हैं नवग्रहों की। जैसे कि आप जानते हैं आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार
उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करेंगे, पर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके की समस्याएं, बाधाएं इनका सामना करना पड़ता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से जल्द विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त की जा सकती है। व्यापार हो या घर, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को सुनहरा बनाने का प्रयास आज ही से किया जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। दिन की शुरुआत में थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेगा, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स रहेंगे जो 100% पॉजिटिविटी देने वाले हैं। पर वहीं पर दोपहर के 2:07 पर फोर्थ हाउस में चंद्रमा शिफ्ट होते हुए, ट्रांजिट होते हुए आपको यहां पर 75% सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आज का दिन ये कहा जा सकता है पैसों के मामलों में बेहतर रहेगा, पर बड़े कमिटमेंट्स देने से फिर भी आपको यहां पर बचना होगा। बहुत ज्यादा अगर कहीं पे प्रेशराइज किया जाता है काम के लिए या घर परिवार के साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और पैसों की लागत कुछ ज्यादा लग रही है तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ वाइज ये कहूंगा कि सुबह का समय फिर भी पॉजिटिव है, पर सेकेंड हाफ में दिन के आप कहीं ना कहीं आलस और थकान के कारण परेशान होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रखते हुए अपने काम को पूरा करने की कोशिश फिर भी करनी होगी। सुबह का समय ये कहा जाए दोपहर के 2:07 से पहले का जो समय है, उस समय में अपने जो भी कार्य हैं उसको पूरा करने की कोशिश आपको लगातार रखनी होगी। अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं तो ऐसे समय में यही कहूंगा, कोई बड़ी डीलिंग थी, कोई बड़ी डिलीवरी है तो उसको सुबह के समय शेड्यूल कर काम को पूरा करने की कोशिश आपको करनी जरूर होगी, वरना सेकेंड हाफ के अंदर उसी डिलीवरी को लेकर के लगातार बैक टू बैक परेशानियां, डीलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइन भी बड़ा आपको भरना पड़ सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में ये कहूंगा कि घर परिवार के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक जो है वो बड़ी बहस में तब्दील हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सावधान रहना आपको पड़ेगा ही। अगर कोई भी इस समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा से बहुत ही ज्यादा आपको संभल करके चलना है, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी इस समय में जताई जा सकती हैं। वहीं आपका कंपटीशन इस समय में आप पर हावी होने की कोशिश में सफल अवश्य होता नजर आ सकता है, और ऐसे समय में क्रोध और आवेश आपके लिए दो ऐसे हथियार बन जाएंगे जो खुद की तबाही के लिए यहां सिद्ध हो सकते हैं। तो उसके लिए इस बात पे ध्यान रखिएगा कि क्रोध से, गलत शब्दों का उपयोग करने से आपको खुद को रोकना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सेकेंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो सुबह का समय आपके लिए इस समय 30% सपोर्टिव बना रहे हैं, तो वहीं सेकेंड हाफ आपके लिए 75% पॉजिटिव बनने वाला है। यहां पर इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि दिन थोड़ा धीमा शुरू होगा। यह कहा जा सकता है कि थोड़ा सॉफ्ट यहां पे हेल्थ आपकी देखने को मिल सकती है, कि बहुत ज्यादा एनर्जी ना देखने को मिले, बहुत ज्यादा अपने कार्य को करने की इच्छा इस समय में आप खुद प्रकट ना कर सकें। काफी चीजों को लेकर के अपनी तबीयत का इस समय में बहाना बनाते नजर आ सकते हैं। वहीं महिलाएं जो है, गृहिणी जो है, खास तौर पे इस समय में सुबह का फर्स्ट हाफ जो समय है 2:07 से पहले तक का दोपहर के, वहां पे घर परिवार के साथ में छोटी मोटी परेशानी कही जाए या फिर वर्कलोड किचन के अंदर, घर के अंदर कुछ ज्यादा हो, उससे परेशान होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, आज के दिन मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं, ग्रुप स्टडी में जाने वाले हैं, तो शाम का समय सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। सुबह के समय अगर इस चीज को करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, या ये कहा जाए कि जिनके साथ में बैठे हैं वो खुद आधी अधूरे ज्ञान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नॉलेज है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। तो अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क होकर के देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ऐसे ही समय में घर के अंदर मेहमानों का आना फिर भी काफी ज्यादा खुशियां लेकर के आ सकता है। यह कहा जा सकता है कि घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं आपके, उनका विवाह संबंध इस समय में तय होने की खबर आ सकती है। कहीं ना कहीं जिसे हम कच्ची दस्तूरी कहते हैं, रोका कहते हैं, उस चीज की इस समय में प्लानिंग होती नजर आ सकती है। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि प्रयास जो कमाई के लिए चल रहे हैं तो वो यहां पे पूरी तरीके से आपको फायदेमंद स्थिति में जरूर लेकर के आएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नरम हालत जो आपकी
तबीयत की देखने को मिल रही है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, थोड़ा पुश थ्रू करना आपको जरूर पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो फर्स्ट हाफ को ये कहा जाए दोपहर के 2:07 से पहले का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बना रहेगा। ये कहा जा सकता है 85% पॉजिटिविटी वहां पे मिल रही है, तो इसके पश्चात भी पॉजिटिविटी के अंदर कुछ गिरावट होते हुए 50% सपोर्ट आपको यहां मिलने वाला है। अब ऐसे समय में ये कहा जाए सोशल सर्कल को एक्सपैंड करने की कोशिशें आपकी सफल होने वाली हैं। गृहिणी भी ऐसे समय में, चाहे पार्टीज में जाने की बात हो या फिर फैमिली फंक्शंस में, इस समय में अगर शामिल होने की बात हो तो ये आपको काफी ज्यादा सुखद अनुभव जरूर देने वाली है। आपकी प्रशंसा हर जगह आपको देखने को मिलेगी, हर कोई इंसान आपकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार होगा। वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पर ऐसे समय में लिटरेचर से जुड़े हुए, स्टैंड अप कॉमेडी हो, पोएट्री हो, इनसे जुड़े हुए आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा बेहतर बन रही है। वहीं पे जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स हैं, अगर आज के दिन आप कोई ऑडिशन देने जाते हैं तो ये ऑडिशन देना आपके लिए काफी ज्यादा सुखद जरूर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में बड़े लोगों के साथ में मधुर संबंध बनने वाले हैं। अच्छी बातों के साथ में उनकी ओपिनियन, उनकी एक्सपर्टीज से आप फायदा अवश्य ही कमाएंगे। ऐसे समय में सोमवार का दिन जो है, उस दिन पर इस नॉलेज को आप ये कहा जाए कि आधे अधूरे पके ज्ञान को लेकर के एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, और इसके अंदर इनिशियल फेज में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, पर लेटर ऑन उन चीजों को सही से हैंडल करके उससे प्रॉफिट कमाने की स्थिति में आप आ ही जाएंगे। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल से कहा जाए या फिर जो आपके साथ में वॉकिंग के लिए जाते हैं, आपके जो आसपास में पड़ोसी हैं, उनके साथ में संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनने वाले हैं। अच्छी मेल मुलाकात, अच्छी बातों से मन बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव है। ये 2:07 पर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि वहां पर विराजमान होंगे कर्क राशि में। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो है, सुबह का समय एक्सट्रीम नेगेटिविटी से लेकर के आपको रिकवरी मोड में डालने का काम करेगा। आज के दिन 2:07 के पश्चात हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए 67% से लेकर 75% तक पॉजिटिव हो जाएगी। पर सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का समय या दोपहर 2 बजे तक का समय, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट का रहेगा। यहां पर खर्च कुछ ज्यादा हो सकते हैं, तो वहीं घर परिवार वालों के साथ में मतभेद जो है सुबह सुबह के समय ही कुछ तीव्र होते नजर आ सकते हैं, तेजी पकड़ सकते हैं। अब यहां पर खुद को शांत रखने की कोशिश आपको अवश्य करनी होगी, तो वहीं पे गलत इल्जाम या फिर सुनी सुनाई बातों से दूसरों पर इल्जाम लगाना या अपनी मानसिकता के अंदर बदलाव लाना, ये परेशानी आपके लिए सिद्ध कर सकता है। सेकेंड हाफ की अगर बात की जाए, ये कही जाए 2:07 से लेकर के पूरा दिन आपके लिए जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। बेटर फीलिंग आनी शुरू करेगी। लोग जिनको आप कहीं डांट रहे थे या कुछ समझा रहे थे, वो आपकी प्रशंसा अवश्य करेंगे या ये आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल नजर आने शुरू करेंगे। घर परिवार के साथ में हालात जो है वो बहसबाजी से हट करके अब आपकी टोटल डोमिनेशन सिद्ध करने वाला सिद्ध हो सकता है। यही हेल्थ को लेकर के जो नरम मिजाज आपको देखने को मिल रहा था, वहां से रिकवरी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाएगी। पर व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, खास तौर पे जो इस समय में अपनी शॉप पे, शोरूम में जाने वाले हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं से गलत लोग कहें या ऐसे क्लाइंटल कहें, ऐसे कस्टमर्स कहें जो काम के न काज के दुश्मन अनाज के वाले होते हैं। दुकान पे आ गए, हर चीज आपसे खुलवा दी, खरीदा कुछ भी नहीं, उल्टा 2 गलत बातें बोल करके चले गए। ऐसे लोगों से सामना हो सकता है और वहां पर आपको कैप्टन कूल बनने की जरूरत होगी। बहुत ही ज्यादा शांत बने रह करके सही से एनालाइज करने की कोशिश आपको करनी होगी, वरना खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, जो शाम के या ये कहा जाए दोपहर के 2:07 पर कर्क राशि में आएंगे, जो कि 12th हाउस है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय की जो है आपके लिए वो 100% पॉजिटिविटी से गिरा करके 80% सपोर्ट पर लेकर के आएंगे। पर यहां पर चिंता की बात फिर भी नहीं रहेगी सिंह राशि के लिए, क्योंकि ओवरऑल जो आपका मूड रहेगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। खासतौर पर ऐसे समय में बॉटलिंग प्लांट्स, जूसेस का काम करने वाले, लिकर का काम करने वाले, परफ्यूमरी का काम करने वाले, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव जरूर बनी रहेगी। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के दोस्तों से कहीं ना कहीं नाराजगी आप जताते नजर आ सकते हैं कि उनकी जो
टिप दी गई है या फिर उन्होंने जो नॉलेज अपनी आपके साथ में शेयर की है उससे आपको फायदा नहीं होने के कारण उनसे मनमुटाव जो है वो इस समय में तीव्र होता नजर आ सकता है। अब सेकेंड हाफ की जो हम बात करते हैं वहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों को उधारी देने से, रिश्तेदारों को उधारी देने से आपको बचना होगा, वरना विवाद जो है वो जैसे ही 12th हाउस में चंद्रमा आता है उसी के साथ में आपके बढ़ने शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे, चाहे सगे संबंधी हो, छोटे भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई ऐसा दोस्त जो अपनी जान आपके लिए देने को तैयार हो, पर ऐसे लोगों के साथ में मनमुटाव जो है वो बढ़ता चला जा सकता है। यहां पर जितना हो सकता है काम रहते हुए अपना काम करने की जरूरत है। यह कहूंगा कि सबसे बेहतरीन उपाय जो आज के दिन हो सकता है, सुबह के समय जब आप उठते हैं तो कलश लीजिए, यानी कि तांबे का जो लोटा होता है सूर्य को अर्घ देने के लिए आप वो लीजिए, उसके अंदर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को अर्घ सुबह के समय जरूर दीजिएगा। मंत्र का जो उच्चारण करेंगे आप वो होगा ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को अर्घ देते हुए अपने दिन को बेहतर बनाने की कामना जाहिर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा आना ये लगातार पॉजिटिविटी ही बना के रखेगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फर्स्ट और सेकंड हाफ, अगर हम दिन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2:07 से पहले का दिन और 2:07 के पश्चात, तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में बनेगी दैट वुड बी 75% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में अपने काम के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आने से सफलता भी प्राप्त होगी। तो घर परिवार के अंदर भी काफी चीजें जो डिलेड चल रही थी, जो काम पूरे होने थे पर हो नहीं पा रहे थे, जहां पे आपका इनपुट चाहिए था, आपकी एक्सपर्टीज चाहिए थी, वो काम अब पूरे हो पाएंगे आपके उन डिसीजंस को करने के पश्चात। कैरियर में भी इस समय में बेहतर स्किल्स को आप इन्वॉल्व करते हुए अपने कैरियर के अंदर एडवांसमेंट की यहां पे प्रयास लगातार करते रहेंगे। स्वास्थ्य आपका साथ निभाने वाला है, तो लक फैक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है, आप कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोजनेस अपनी पार्टनरशिप के अंदर महसूस करेंगे, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में देखेंगे। तो वहीं मैरिड कपल्स जो हैं वो इस समय में रोमांस और रोमांच दोनों बढ़ता हुआ अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप कहीं ना कहीं भक्ति भाव में लीन होते हुए इस दिन को अपने लिए बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे और इसकी मुझे पूरी आशा है। येलो रंग रहेगा आपके लिए शुभ और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है जो 2:07 के पश्चात 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में ये कहा जाए सुबह का समय 33% सपोर्टिव रखेंगे, तो सेकेंड हाफ जो आपके लिए रहेगा वो 75% पॉजिटिविटी का हो जाएगा। पर ऐसे समय में ओवरऑल इस बात का ध्यान रखना होगा कि कर्ज देने से बचना होगा। बड़े बड़े फैसले जो हैं उनको इस समय में टाल देना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में करोगे तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे और कहीं ना कहीं बड़े नुकसान की तरफ ये डिसीजंस आपको लेकर के जा सकते हैं। करेक्टिव एक्शंस बाद में लेने की बात हो सकती है, पर अभी के लिए ऐसे डिसीजंस का विरोध घर परिवार वाले करते नजर आएंगे। अब यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं कपड़ों का नुकसान होना, फट जाना या फिर खराब हो जाने से इरिटेशन फैक्टर हावी रहने वाला है। कहीं पार्टी में जाना है, उससे पहले ही ड्रेस खराब हो जाए या कुछ लग जाए, आयरनिंग करते हुए जल जाए, तो इन चीज़ों को लेकर के बिना बात की बहस घर के अंदर आप शुरू करते नजर आएंगे। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, आप खास तौर पे इस समय ध्यान रखिएगा कि काफ़ी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आप आ चुके हैं। वो अपना इन्फ्लुएंस से आपसे पैसे निकलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि चलो साथ में काम करते हैं, पैसे तुम लगा दो, काम मैं करूँगा। तो इन चीज़ों से बच करके रहिएगा, वरना दोस्त जो है ये खास तौर पे ऐसा जो दोस्त आपके लिए बन रहा है, ये दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और सिर्फ आपको यूज़ करने के प्रयास जो है वो इस समय में कर रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा जाने ओवरऑल सपोर्टिव स्थिति ही रखने वाला है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ये 67% सपोर्ट थ्रू आउट आपको आज के दिन देंगे। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर ही काफी लोगों से रूखा व्यवहार मिलने वाला है। ये कहें कि लेट उठे हैं तो माताजी पिताजी गुस्सा है, बड़े भाई बहन गुस्सा है, बच्चे बहुत आस लगा करके बैठे थे कि आज के दिन आपके साथ में कुछ काम करेंगे या फिर आपके साथ में कहीं घूमने जाएंगे, तो वो प्लान्स आपके आलस के कारण कैंसिल होते नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर के घर परिवार के अंदर सभी आपका विरोध या फिर आपसे मनमुटाव रख सकते हैं। यहीं पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा, खास तौर पे अगर आप
मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, या ये कहा जाए कोई गवर्नमेंट सरकारी जॉब आप करते हैं जिसके अंदर आज के दिन भी अगर आपको जाना पड़ रहा है, तो इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। मेंटल फॉगिंग इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। ऐसे ही समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के डर बना रहेगा। अपने रवैये के अंदर एक भय जो है, अज्ञात भय जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको महसूस होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आप अपनी चिंता अपने एक लाइफ पार्टनर के सामने अगर जाहिर करती हैं, तो मान करके चलिए कि इस समय में परेशानी आपकी थी, पर सामने वाला ब्लेम ये करेगा कि आपने उन्हें परेशान किया है और उसके लिए वापस डांट फटकार आपको ही सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे शांति बनाए रखना है, ये कहें मन की बात को आज के दिन मन में ही रखे रहना बेहतर रहेगा। सामने अगर किसी के साथ में शेयर करेंगे तो आइदर वो आपसे नाराजगी जता सकता है, या फिर आप ही को ब्लेम करते हुए आपके ऊपर आप ही के काम को डाल सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत आपको रहेगी। अब ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप खाने पीने को लेकर के कुछ ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी खा रहे हैं, या फिर दोस्तों के साथ में बैठ करके नशा कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कुछ भी आप कर रहे हैं, इन चीज़ों से इस समय में परहेज करने की ज़रूरत ज़्यादा है, वरना घर जाते ही कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में मतभेद जो हैं वो बन सकते हैं, उभर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, जो कि सेकेंड हाफ में 2:07 के पश्चात दोपहर में 8th हाउस में प्रस्थान करेंगे। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव फर्स्ट हाफ में रखेंगे, तो सेकेंड हाफ में आपको सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे समय में जिस चीज़ के खराब होने की आशंका जताई जाए वो खराब अवश्य हो सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में जो नेम और फेम आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड देखने को मिलेगा कि लोग चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, जिसके पश्चात जैसे ही उनका काम निकल जाता है या फिर जैसे ही आप वहां से हटते हैं तो आपकी बदनामी करना शुरू, आपके खिलाफ रूमर्स फैलाने की कोशिश वहां पर होती नजर आएगी। ऐसे समय में यात्राओं से परहेज करना जरूरी रहेगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका यहाँ पे जताई जा सकती है। फर्स्ट हाफ फिर भी ये कहूंगा कि 2:07 से पहले का जो समय है वहां पे घर परिवार के साथ में काफी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, या ये कहा जाए कि उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकले तो माइंडसेट चेंज हुआ और हर चीज के ऊपर मनाही आप करते नजर आओगे, जिसके कारण घर परिवार वाले अपनी नाराजगी आप पर जता सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत आपको रहेगी कि एक बार कमिटमेंट देने के बाद में पीछे नहीं हट सकते हो। अगर हटते हो तो घर परिवार वालों का ही विरोध झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो यहां बच करके रहिएगा, वरना इस प्रॉपर्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ठगे जाने की आशंका आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे आज पूरे ही दिन में। संपत्ति तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स रहेंगे, 100% पॉजिटिविटी रहेगी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में रहेगा। चाहे स्वास्थ्य की बात कही जाए, लक की बात कही जाए, लेडी लक की बात कही जाए, ये सभी आपका साथ निभाने वाली हैं। अट्रैक्शन पावर इतना ज्यादा है कि लोग खींचे चले आएंगे। मैग्नेट का काम जो होता है, चुंबक का काम, वो आज के दिन आप करोगे कि जो भी आसपास में लोग हैं आपकी बात सुनने के लिए आए, आपकी तारीफ करने के लिए आए, ये इस समय में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में पूर्व का किया हुआ काम जो है उसका अप्रिसिएशन, उसका रिकग्निशन आज के दिन आपको मिलने वाला है। खास तौर पे अगर आप कार्यकर्ता हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो इस समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो आपको अप्रिशिएट करें या फिर बुला करके आपकी तारीफ करें। ऐसे समय में यश की प्राप्ति कही जाए, नेम और फेम की प्राप्ति कही जाए, देखने को मिलेगी। यहाँ पे कमाई में ज़्यादा नहीं कहूँगा आज के दिन। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, आपके लिए फिर भी दिन बेहतर रहेगा। पर शॉपकीपर्स हो गए, दुकानदार हो गए या फिर ठेले वाले हो गए, जो भी इंसान खुद के लिए कमाई की कोशिश करता है स्मॉल स्केल पे, आपको यहाँ पे कह दूं कि ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा इनाम आपको नहीं मिल पाएगा, पर यहाँ पे प्रयास छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम जो है उसको कंटिन्यूसली इस समय में आगे बढ़ाते रहना होगा। खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर चल रहा है तो ऐसे समय में उस मैटर को ठंडे बस्ते में डालने की गलती मत कीजिएगा। एक बार जब फोर्स ले लिया है, मोमेंटम आ गया है आपके डिसीजन में, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं होगी। कर्ज के लिए अगर अप्लाई करेंगे इस समय में लोन के लिए, तो लोन भी आपका अप्रूव जरूर होगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। रिकवरी का चंद्रमा दोपहर के 2:07 पर शुरू होगा। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 80% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी में लेके आएंगे। ऐसे समय में सुबह के समय अगर कोई यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा संभल करके कर लेना, और कुछ भी नहीं है। बाकी पूरा ही दिन कहा जाए तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लकी रहेगा, लक का साथ मिल जाएगा। काफी ऐसे काम थे जहां पे पूरा करने के लिए दूसरों की मदद चाहिए थी, तो वो मदद भी मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में शानदार प्रगति से तेजी से आगे बढ़ने वाले। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस का, तो यह आपके लिए बहुत सुखद स्थिति लेकर के आ रहा है। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो बच्चों के किसी उपलब्धि से घर परिवार वालों का नाम अवश्य ही रोशन होता नजर आने वाला है। ऐसे समय में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में अगर कोई रोमांटिक डेट प्लान कर रहे हो या उनके लिए कोई गिफ्ट लाने का प्लान कर रहे हो तो अवश्य ही आपके लिए 4 चांद लगाने वाला सिद्ध हो सकता है। वहीं बच्चों के लिए ऑफिस से आते समय एक छोटा सा काम कीजिएगा, कोई मिठाई हो, चॉकलेट हो, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आइएगा जो कि उनके दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकता है और आपको भी एक अच्छी अनुभूति अवश्य देने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको सुबह के समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आसपास की जो गॉसिप्स हैं उससे अपने आप को बचा करके रखें, या ये कहा जाए कि आसपास के लोग जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ समय बर्बादी की जो बातें कर रहे हैं, उससे आपको दूरी बना करके रखना है। बाकी दिन आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आपके मन की हर इच्छा इस समय में पूरी अवश्य हो सकती है। खास तौर पे लाइफ पार्टनर से जो आप आशाएं जता रखे हैं वो आपकी पूरी इस समय में होगी जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा का आना ये ओवरऑल नेगेटिव समय ही सिद्ध होने वाला है। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है जो ओवरऑल सिचुएशन को, चाहे हम 2:07 के पहले की बात करें या उसके पश्चात की बात करें, तो ये ओवरऑल नेगेटिव चंद्रमा ही रहने वाला है। कुछ बैलेंस में जरूर आ जाएगा पर यह स्थिति आपके लिए 33 से 35% सपोर्ट की रहेगी। इस समय में घर परिवार वालों के साथ में विवाद संभव हो सकता है। बड़ी पॉजिटिविटी देखते आ रहे थे, बहुत समय से काफी चीजें मन मुताबिक हो रही थी, पर अब ये चीजें सामने आने वाली हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर के जो आप नेग्लेक्ट कर रहे थे वो आप पे हावी होने वाली हैं। काफी असुविधाएं देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर कोई सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं या घर परिवार को कहीं बाहर लेकर के जा रहे हैं तो आपकी छोटी सी एक बात से सबका मूड खराब हो सकता है। मानसिक तौर पे भी छोटी छोटी बातें इस समय परेशान ज्यादा करेंगी और यहां पर खर्च आपके हाथों से अत्यधिक होता नजर आ सकता है। ये कहूं कि क्रेडिट कार्ड हाथ में है तो क्रेडिट कार्ड बिना सोचे समझे स्वाइप करते रहना, टैप करते रहना, ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ऐसे ही समय में यूपीआई पेमेंट्स कहें या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन जाना कहें, ये भी इस समय में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सतर्क आपको ज्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 8वां आता है और यह नक्षत्र बेहद ही शुभ और उत्तम फल देने वाला माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ नक्षत्रों का राजा कहलाने वाला पुष्य नक्षत्र ये तिष्य और अमृज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्य यानी कि शुभ मांगलिक वाला नक्षत्र और अमृज्य यानी कि देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति और स्वामी शनि है। यह नक्षत्र यदि रविवार को, बुधवार, गुरुवार अगर यहां पे आए तो अत्यधिक शुभ माना जाता है, जैसे कि रवि पुष्य योग, बुध पुष्य योग और गुरु पुष्य योग। इस बार यानी कि ये बात कही जाए कि रवि पुष्य योग 2024 में 3 बार आपको मिलेगा। सबसे पहले 9 जून को समय रहेगा रात्रि 8:20 से शुरुआत होगी, जो संपन्न 10 जून की सुबह 5:19 पर होगा। और पुष्य नक्षत्र को शुभ माने जाने के कारण शुभ और मांगलिक कार्य, खरीदारी खास तौर पे यह अच्छा समय अपने आप बन जाता है। इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़ करके बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, चाहे फैक्ट्री डालनी हो, कोई चीज खरीदारी करनी हो या कोई इन्वेस्टमेंट करने हो। बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए भी इस नक्षत्र को शुभ बताया जाता है। और पुष्य नक्षत्र स्थायी नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक शुभ फल देने वाली सिद्ध होती है।
अब इस नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होने के कारण सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, बही खाता, कपड़े या उपयोगी वस्तुएं ये खरीदना और बड़े निवेश करना बहुत शुभ बन जाता है। शादी विवाह के लिए यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है और इस श्राप पर आगे कभी चल के हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। रवि पुष्य योग की ही बात करते हैं तो ऐसे समय में सोना चांदी खरीदने से ज्यादा फलदायी जो है, ये कहा जाए ज्यादा शुभ जो है, वो एकाक्षी नारियल है और इसका खरीद करके पूजन करना। ऐसा करने से घर में धन वैभव बना रहेगा और इस नारियल में ऊपर की ओर आंख जैसी निशान होते हैं और इसलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। और एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जिसे कि घर में रखना अत्यंत ही शुभ है। इसलिए रवि पुष्य के दिन इसे घर लाकर के विधि विधान से पूजा कर पूजा घर में अगर आप स्थापित करें तो घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। मान्यता अनुसार कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रवि पुष्य नक्षत्र के योग में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करना, उन्हें गुलाब के फूल और पानी वाला नारियल अर्पित करना, माता लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखना और आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के चारों कोनों में रख देना। मां से अपने यहां स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करना। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनेंगे। तो वहीं रवि पुष्य योग के दिन पूजा घर में संध्या के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक, लाल कलावे की बाती डाल करके अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है। इसके बाद नियम पूर्वक माता के सामने रुई की जगह कलावे की बत्ती अगर आप डाल करके घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये लगातार ही आपके लिए शुभ और संपन्नता का घोतक बन सकता है। फिर रवि पुष्य योग वाले दिन मोती शंख ला करके अपने कारखाने में स्थापित किए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होने लगेगी। इस दिन मोती शंख में जल भर करके माता श्री लक्ष्मी जी के चित्र के साथ अगर आप रख देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें अपने प्रतिष्ठान में देखेंगे या अपने ऑफिसेज में देखेंगे, अपनी शॉप पे देखेंगे तो मूर्ति की जगह नॉर्मली लोग तस्वीर रखते हैं। तस्वीर के सामने अगर आप इसको रख दें तो लक्ष्मी जी की कृपा लगातार आपको प्राप्त होती रहेगी। फिर रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन तांबे पर बना श्री यंत्र अगर आप घर पे ला पाएं, शुभ मुहूर्त में लेकर के आ पाएं, उसे घर के मंदिर में गंगा जल से साफ कर स्थापित कर दें और नित्य उसका धूप दीप किया जाए तो रोज एक पाठ श्री सुक्तम का भी आप इसके सामने बैठ करके अगर पाठ करें तो आर्थिक समस्याएं हो, बड़ा कर्ज हो, कोई भी बड़ा विघ्न हो, उन सभी से लड़ने का आपको साहस मिल जाता है और उन सभी से आप बाहर बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भर करके उसे घर के धन स्थान या फिर तिजोरी में रख दे तो घर में धन की कभी भी कोई भी तरीके से कमी नहीं हो पाएगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले आपको हानि देने का, आपको नुकसान पहुंचाने का, आपसे रुपए ऐंठने का, ये सभी चीजें जो है ये निष्फल सिद्ध हो सकती है सामने वाले की सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से उपाय के कारण। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप सभी से छोटी सी विनती करूंगा कि अभी भी 50% लोग इस राशिफल को देख करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।